session, we will discuss next section. This is section 13B of Hindu Marriage Act 1955. Till now, students, I covered section 13, in which I discussed the meaning of divorce, and next we discuss certain grounds of divorce. Some grounds were available to both the spouses, and some grounds are there which are available to wife only. What are those grounds that are available to wife only? That was your last session. So those who have not covered, on the top you can see the link, go and watch it out. जिनको ये समझना है कि एक्चुअली में मीनिंग ऑफ डिवोर्स क्या होता है एंड द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ ग्राउंड्स, सो उसका लिंक भी मैं टॉप पर दे रही हूँ, इसको भी समझिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 13B. इट स्टेट्स दैट व्हाट इफ जो spouses हैं, they mutually want that there must be divorce between them, they don't want to live further, and both are consenting to it, both are agreeing to it, so that is a divorce by mutual consent. We will see what are those terms, conditions, and what are the requirements for that. This is very very important section. Cover with me. And before starting, I want to urge you all that please keep subscribing. Subscribe more and more, show your love and interest through it, share for more things, and please comment in comment section box what are your views. Keep liking the videos, because more you subscribe, more updated videos you will get. We have membership plan in this channel also. तो जो membership plan है उसके अंदर there are many surprises for you, there are many things that are new to you जो कि नॉन मेंबर्स के लिए नहीं है. सो मेंबरशिप प्लान के लिए भी आप जा सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट या अपकमिंग वीडियोस फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ दिखेगी. ऑल राइट. You can send us your queries, your views through this official ways. We have our official mail ID and this is our call number. You can contact us as anytime you want. So next topic of divorce from by mutual consent of Hindu Marriage Act 1955. क्या कहता है ये? Let's start. This section 13B of the act inserted by the Marriage Laws Amendment Act 1976. So जो 13B था, dear students, as you can say, starting से नहीं था. जब हमारा एक्ट बना, इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था. और अमेंडमेंट के थ्रू क्यों लाया? क्योंकि हमने अभी तक ये देखा कि ऐसे कौन से डिवोर्स रीजंस हैं जिनमें पार्टी जो है वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है. बट ऐसी भी सिचुएशन आई विद द डेवलपमेंट विद लेटेस्ट केसेस दैट बोथ पार्टीज म्यूचुअली वांटेड, लेट्स नॉट live together and let's have a divorce between us, because both don't want to continue that marriage and both want to get separate. So इस प्रोविजन के लिए एक नेक्स्ट सेक्शन लाना बहुत ज़रूरी था, और वो अमेंडमेंट सेक्शन 13B से आई. इसमें था कि ऐसी पिटीशंस डिवोर्स के लिए जो कि म्यूचुअल कंसेंट से आती हैं, जिसमें बोथ द पार्टीज एट द फर्स्ट डे ही एग्री होती है कि उनको कंटिन्यू नहीं करनी है ये मैरिज, एंड दे जॉइंटली प्रेजेंट दैट पिटीशन. जॉइंटली मीन्स मिलकर इस पिटीशन को डालती हैं कोर्ट में, दैट वी बोथ स्पाउसेस डोंट वांट टू कंटिन्यू आवर मैरिज. तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होनी क्या क्या ज़रूरी हैं? फर्स्ट, दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. आपको 1 साल अलग हो गया है रहते हुए. दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर. सेकेंड रीज़न इज़ कि अलग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे वो इकट्ठा रहें, उनको साथ में नहीं रहना, एंड इसी बेसिस पर दे हैव म्यूचुअली एग्रीड टू लिव सेपरेटली. वेरी अंडरस्टैंडेबल. सो ऑल द अबव कंडीशंस जो होनी चाहिए, दे मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड. अगर आप साथ रह भी रहे हो, साथ रहने के आपको कुछ ऐसे चांसेस भी लग रहे हैं कि हम रहना चाहते हैं, सपोज कोर्ट में जो है आपने पिटीशन डाली, लेकिन जैसे ही आपकी हियरिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर जज को लगता है दैट वाइफ जो है शी इज़ शोइंग सम इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट हर मैरिज, शी वॉन्ट टू लिव. सो वहाँ पर क्या होगा? इट विल बी अनफेयर कि इस मैरिज को तोड़ा जाए. सो वहाँ पर क्लियरली ये दिखना चाहिए कि आप दोनों ही साथ नहीं रह रहे और आपको फ्यूचर में भी साथ नहीं रहना है, और म्यूचुअली इस शादी को आप तोड़ना चाह रहे हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पार्टीज शुड बी लिविंग अंडर सेपरेट रूफ्स. ये भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट थिंग है. अलग अलग जगह पर रहना
इज नॉट कि ये होना ही चाहिए. इफ यू स्टिल लिविंग एट द सेम प्लेस, दे माइट बी लिविंग इन द सेम हाउस बट नॉट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. उनके बीच में अब ऐसा रिश्ता ही नहीं रहा कि वो उस पर्टिकुलर रिलेशन को बचाएं और उसको कंटिन्यू करें फर्दर. अब वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह रहे हैं, बेशक एक घर में भी रह रहे हों. एंड दिस स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज. दे हैव नथिंग बिटवीन देम एंड इट इज द बेस्ट वे टू मेक देम गेट सेपरेट, और वो अपनी लाइफ किसी नेक्स्ट पर्सन के साथ फ्रीली कंटिन्यू कर सकें. क्योंकि ऐसे रिश्ते में बांध कर रखना जिसमें उनको खुद भी मीन्स दे डोंट हैव एनी रीज़न टू कंटिन्यू इट, और बिना किसी रीज़न के उसमें फंसे रहना, उसमें एक तरीके से बंधे रहना इज अनफेयर टू बोथ ऑफ देम. So that's why this provision was added, section 13b, to make to grant the divorce when parties mutually want them, they have mutual consent. All right, so what happened next after the presentation of petition? जब पार्टीज जो हैं अपनी पिटीशन दायर करती हैं कि हमें तलाक चाहिए, देन पार्टीज को एक कोर्ट द्वारा नियमित समय के लिए टाइम दिया जाता है एंड दे मस्ट वेट फॉर 6 months, दो नॉट फॉर मोर देन 18 months. तो 6 से लेकर 18 महीने तक, 6 महीने से लेकर 18 महीने तक उनको क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है दैट दे मस्ट वेट. वाई? बिकॉज वंस यू हैव फाइल्ड द पिटिशन, लेकिन स्टिल आपके माइंड में या आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे रीजंस हैं वो अपनी शादी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि फैमिली या फ्रेंड के व्यूज़ से उन्होंने समझाया है, जैसे कुछ दोस्तों ने समझाया, घर वालों ने समझाया, उनको समझ में आ जाता है कि यस, हमें इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहिए. तो ये टाइम पीरियड उसके लिए होता है कि इफ़ यू स्टिल हैव अ सेकेंड थॉट तो आप दीजिए और अपनी शादी को बचा सकते हैं, और इस समय के अंदर आप उस पिटीशन को वापस लें और अपनी शादी को बचाएं. तो ये समय इसलिए दिया जाता है, राइट? सो इफ दे वर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर दिस 6 to 18 months एंड देन मूव अ मोशन इन द कोर्ट दैट डिवोर्स मस्ट बी ग्रांटेड. इतना टाइम होने के बाद वो अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि वो शादी को बचाएं, तो वो म्यूचुअली उस नेक्स्ट स्टेप को ले सकते हैं कि हमें डिवोर्स मिलना चाहिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है ये आता है, क्या ये 6 से 18 महीने का समय वाकई में इट्स कंपल्सरी? क्या कुछ कोर्ट्स इसको स्टिल ग्रांट करती हैं, या फिर अगर उनको लगता है कि 6 से 18 महीने देना भी एक और इस रिश्ते को खींचने जैसा है, और ज़्यादा इसको लंबा करना है कि बस इसको खींचना है, तो वहाँ पर कोर्ट शायद इस 6 से 18 महीने के समय को भी ना दें. वंस द पिटिशन हैव फाइल्ड, दे विल look towards their case, they will look towards their situation, and if they find that this is just a thing to drag on, then instead of giving that time, they just grant the divorce at that moment only. Fine. So some courts hold that requirement of waiting for this 6 months is mandatory. कुछ courts इसको mandatory करार देती हैं, इतना होना चाहिए. Some high courts don't share this view. राइट तो ये कंपल्सरी नहीं है कि 6 से 18 महीने का समय होना ही चाहिए. और अब जो ट्रेंड चल रहा है, नाउ द ट्रेंड इज टू वेव द वेटिंग पीरियड. खत्म कर सकते हैं इस 6 से महीने से 18 महीने के समय को, कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस. बिकॉज every relation, every party, every marriage has a different background, have a different circumstances, या फैक्ट्स अलग अलग होते हैं. तो हर एक शादी को हम एक तरीके से नहीं समझ सकते, हर कपल की एक सिचुएशन को हम एक तरीके से नहीं समझ सकते. और अगर हमें लगता है कि उनका साथ में रहना बिल्कुल भी वाकई में मतलब बिल्कुल उस रिश्ते को ड्रैग करना है, समय को खींचने के बराबर है, समय को व्यर्थ करना है, राइट, देर इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर दिस मंथ्स ऑल्सो, तो वहाँ पर ये टाइम देना भी गवारा नहीं होता एंड मोमेंट पर ही डिवोर्स हो जाता है. Next, we have the court observed that this 6 to 18 months contemplated in this section was inserted. पहले ये क्यों दी गया था? That there might be some time or opportunities parties को मिले, they reflect on their move, सोचे कि हमने क्या स्टेप लिया है उसको समझे, एंड दे कैन सीक एडवाइस फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो. ट्रेडिशनल टाइम में ये था, because in this traditional period of 1 year parties may have a second thought and can change its mind
कि इस पिटीशन को हमें वापस लेना चाहिए और शायद इस स्टेप पर हमें नहीं जाना चाहिए था, इसलिए इस समय था। अब ऐसा ट्रेंड है कि ये जो टाइम है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. Let's look have some major cases regarding this section 13b. So first case we have is about in Anil Kumar Jain versus Maya Jain. इनके केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द केसेस ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के जो पिटिशंस आती हैं, केसेस आते हैं, नॉर्मली कंसेंट ऑफ पार्टीज शुड सबसिस्ट टिल पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री. राइट ऐसा ना हो कि जब पिटीशन फाइल करी तब तो दोनों के म्यूचुअल कंसेंट था, पिटीशन आई, लेकिन जैसे जैसे हियरिंग चली और जब फाइनल डिसीजन आना था तो वहाँ पर जो है वन पार्टी स्टेप बैक कर लेती है और वो अपनी कंसेंट नहीं देती. यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट सेज दैट जब तक फाइनल एक रिजल्ट नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है. एंड विड्रॉल ऑफ द कंसेंट बाय वन पार्टीज इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट स्टैट्यूटरी पीरियड, जो लाइक 6 months का जो टाइम दिया जाता है, अगर उसके बाद कोई पार्टी अपनी कंसेंट वापस ले लेती है कि मैं इस डिसीजन में एग्री नहीं करती हूँ या जो डिवोर्स मिलना चाहिए यहाँ पर मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कोर्ट जो है उस डिवोर्स को ग्रांट नहीं करेगी. वुड रिजल्ट इन डिसमिसल ऑफ पिटीशन. पिटीशन डिसमिस हो जाएगी, उस पर कोई जजमेंट नहीं आएगी. और क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट इज द मेन थिंग एंड इफ यू आर नॉट म्यूचुअली एग्रीइंग इवन एट द लास्ट मोमेंट, स्टिल जो पिटीशन है वो वहाँ पर डिसमिस हो गई. नेक्स्ट केस इज इन निखिल कुमार वर्सेस रूपाली कुमार. यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, इट वॉज हेल्ड दैट after looking to the facts and circumstances of particular case, court can invoke its jurisdictional power under article 142 of constitution of India. Indian constitution का article 142 already I have discussed with you. Those who have not covered with me, these were the starting playlist जब हमने बिल्कुल अपने चैनल स्टार्ट किया था और सिलेबस स्टार्ट किया था, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्लेलिस्ट है उसको मैं लिंक टॉप पर दे रही हूँ, जाइए इसमें आर्टिकल 142 को कवर कीजिए. फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, यहाँ पर कोर्ट्स को कुछ स्पेशल पावर दी जाती हैं, दे आर गिवन जुरिस्डिक्शनल पावर एंड इट कैन वेव दिस 6 months का पीरियड. अगर उनको लगता है दैट पार्टीज को इतना समय भी नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो आर्टिकल 142 के तहत अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर कर उनको तुरंत ही डिवोर्स ग्रांट कर देती हैं. All right, so with this dear students I wind up this session and I hope you understood it. Don't forget to subscribe, keep learning. You can share your views, you can comment in the comment section box. Till then, have a nice day. Thank you.